हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रेटजिक तैयारी चैनल। एआरओ स्टेज 2 की बात हम करेंगे। बहुत दिनों से ये बहस चल रही थी कि सर टाइपिंग टेस्ट में क्या होना चाहिए और उस बारे में थोड़ा गाइड दे दीजिए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। इस वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगा बिल्कुल जीरो लेवल से, जिनको कुछ नहीं आता है टाइपिंग में और उनको अभी से स्टार्ट ये करना है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो बनाया था, जब मैं स्टेज 1 की स्ट्रेटजी आपको बताई थी, तो मैंने आपसे कहा था कि अभी टाइपिंग टेस्ट या स्टेज 2 को बिल्कुल आप छोड़ दें। जब आपका एग्जाम हो जाएगा और जिसका कट ऑफ निकलना होगा, उसके लिए मैं तरीका बता दूंगा कैसे करना है, जीरो से हीरो कैसे बनना है। ठीक है, तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज को देखेंगे। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलूंगा और बताऊंगा कि टाइपिंग का क्या रहेगा। ये मेरे एक्सपीरियंस पे आधारित है, जो कि पिछली बार हाईकोर्ट में हुआ था। ठीक है, तो इसमें एक एक चीज डिस्कस करेंगे और एक मंथ की पूरी स्ट्रेटजी बनाएंगे, क्योंकि पेपर अभी हुआ है 24 फरवरी को। ठीक है, और आंसर की इसकी आ गई 27 से हो गई है स्टार्ट। ठीक है, तो इसका रिजल्ट जो है वो मुश्किल से 20 दिन के अंदर आ जाना चाहिए। 20 डेज या 30 दिन, मतलब कभी भी आ सकता है, इनके ऊपर डिपेंड करता है। 15 दिन में भी दे सकते हैं और कहो 30 दिन में भी दे, तो ये तो कुछ कहना अभी संभव नहीं है। लेकिन हाँ, जिस दिन रिजल्ट आएगा स्टेज 1 का, जिस दिन रिजल्ट आएगा स्टेज 1 का, उससे उससे कम से कम 15 से 20 दिन बाद टाइपिंग 2 होगी। ठीक बेटा, स्टेज 2 टाइपिंग का होगा। ठीक है, तो लगभग लगभग अगर इधर जोड़ लिया जाए, अगर मिनिमम 15 दिन भी जोड़े जाए, क्योंकि ऑब्जेक्शन देना है, ऑब्जेक्शन के बाद देखो 4 मार्च तक तो ऑब्जेक्शन देना है, उसके बाद दोबारा और ऑब्जेक्शन कोई भरा जाता है तो उस पर काम होगा। तो फिर भी कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि 20 डेज तो मिनिमम लगना ही होगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्शन देने के 4 तारीख के बाद फिर 15 दिन लगेगा, तो मिनिमम ये जान लीजिए। और 20 दिन टोटल 1.5 महीना, मोटे तौर पे 1.5 महीना आपको मिल रहा है। किसके लिए? टाइपिंग टेस्ट की तैयारी के लिए, स्टेज 2 के लिए। कई बच्चों के मन में ये सवाल है, कुछ लोगों ने कमेंट किए हैं, छात्रों ने। ये अच्छी चीज है, थोड़ा अवेयर होना भी चाहिए कि सर इसमें कहीं टाइपिंग टेस्ट लिखा नहीं है, लेकिन लोग टाइपिंग की बार बार बात क्यों कर रहे हैं? यहां तो लिखा है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, तो आप इस तरह सब लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उनका सारे क्लेरिफिकेशन हो जाएगा। ये वीडियो आपकी तैयारी के लिए संपूर्ण रूप से बिल्कुल कंप्लीट होगा आपके लिए। इसके बाहर आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, स्ट्रेटजी मैं समय समय पे आपको देता रहूंगा। पहले एक मंथ की, लास्ट के 15 दिन की, कैसे नंबर आपको 45 प्लस मिले, वो ये उनके लिए है जिनके कुछ नहीं आता टाइपिंग में, जिनकी उंगलियां बिल्कुल भी रखनी नहीं आती हैं। कई लोग कह रहे हैं सर कि हम ऐसा करते हैं, इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं और वहां पे करते हैं। अगर आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे ना, तो 3 महीने में आपको लग जाएंगे करने में, पेपर होना 1.5 महीने में, कभी नहीं हो पाएगा। सबसे बढ़िया आपका खुद का, अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है तो आप चले जाइए प्रैक्टिस के लिए, लेकिन तैयारी का आप अपना रखिए। ठीक है, सिर्फ उनका कंप्यूटर यूज कीजिए, उसके अलावा कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्लियर करते हैं कि एक चीज कि टाइपिंग 2 में क्या होना चाहिए। उससे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि जनरल में जो 140 से नीचे हैं, 140 से जो नीचे हैं, वो लोग टाइपिंग टेस्ट की तैयारी बिल्कुल ना करें। हालांकि उनका स्टेज 1 निकल सकता है, लेकिन उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन और जो कट ऑफ होता है स्टेज 1 का, उसमें 55 से 60 या 56-57 नंबर का अंतर रहता है। अगर टाइपिंग में 50 में से 50 भी मिल जाए ना, तो भी उनका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए स्टेज 1 की कट ऑफ से जिनको लग रहा है कि मेरे 7-8, मिनिमम 7 और 10 तो नंबर होनी चाहिए कट ऑफ से ऊपर, तभी माने कि आपको स्टेज 2 हो क्लियर होगा, फाइनल से आपका सिलेक्शन होगा। ऐसे ही ओबीसी का 135, ठीक है, और एससी एसटी का 130 और एसटी का 125 और वुमेन का भी वो 135 ही मानिए। ठीक है, थोड़ा 1-2 नंबर पीछे हो सकते हैं। एक्स सर्विसमैन और पीएच और जो डीएफएफ वाले जो हैं, इन लोगों का कट ऑफ इसलिए नहीं बताया जा सकता, मतलब कंफर्म मुझसे, क्योंकि ये सीट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, हालांकि ये तो बताया जा सकता है, ये भी अराउंड 125 से 30 के बीच में जाएगा, लेकिन पीएच का सीट पे डिपेंड करता है, इसका भी सीट पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये भी बताया जा सकता है ये 120 के अराउंड या 120 से 25 के अराउंड रह सकता है। ठीक है, बाकी ये चीज होगी। इससे नीचे जितने वाले हैं वो लोग टाइपिंग की तैयारी बिल्कुल ना करें, उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, अगर स्टेज 1 निकल भी गया तो भी। ठीक है, स्टेज 1 निकल सकता है, क्योंकि मिनिमम 5%, 5 गुना 5 टाइम्स लिए जाते हैं, और सारी कैटेगरी को मिलान करने में और अरेंज करने में ना, और जैसे होता नहीं, जैसे कई लोगों के नंबर बराबर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, थोड़ा लिबरल हो जाते हैं, वो सभी को ले लेते हैं टाइपिंग में, क्योंकि स्टेज 2 ही फाइनल स्टेज होता है, इसलिए सबको ले लेते हैं, लेकिन फायदा कोई नहीं होता, सिलेक्शन किसी का नहीं होता इनमें से। ठीक है, ऊपर वालों सिलेक्शन होता है जिनके कट ऑफ से 10 नंबर ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इस पे हम बात करेंगे 5 टाइम्स, यानी कि 5 टाइम्स तो लेने चाहिए मिनिमम, लेकिन 6 से 7 गुना ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। ये जो मैंने आपको कट ऑफ बता दी है, इसके बाद एक बड़ा प्रश्न है कि कंप्यूटर नॉलेज जो टेस्ट है उसमें क्या है। उसमें कहीं भी टाइपिंग टेस्ट नहीं लिखा है, लेकिन लोग कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट को टाइपिंग टेस्ट कह रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने ये चीज लिखी है कि
मैं एक एक चीज आपको बता दूंगा, हिंदी इंग्लिश वगैरह जितने भी आपकी क्वेरीज हैं, उसके बाद शाम को हम लोग लाइव आके एक एक क्वेश्चन का समाधान भी कर लेंगे, ठीक है? तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हम लोग आपस से बात कर लेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा। कल 2000 कमेंट्स एक साथ आ गए थे, तो मैं किस किस को रिप्लाई करूं, मैं इतनी पॉसिबिलिटी नहीं कि मैं 3-2-3 हजार लोगों को कमेंट में रिप्लाई कर सकूं। आप खुद भी जानते हैं, आप भी नहीं कर पाते। तो सिलेबस में लिखा हुआ है वर्ड प्रोसेसिंग, डेटा एंट्री, कंप्यूटर ऑपरेशन। अब ये तो इतने ब्रॉड वर्ड हैं कि इनका मतलब क्या हो सकता है। अगर आपको ऐसे पूछेंगे, किताबों पे इंटरनेट पे सर्च मारेंगे तो आपको नहीं पता चल पाएगा ये क्या है और इसके अंतर्गत ये पूछा जाता है। तो देखिए आपको करना क्या है। ये सब बकवास की बातें हैं, सिर्फ लिखा हुआ है, जो व्यवहार में होता है हम उस पर बात करेंगे। मेरा काम ये रहता है कि मैं स्ट्रेटजी ऐसी बनाऊं जो आपके लिए सरलता समझ में आए और आपको आसानी से उसको फॉलो कर सकें। वरना स्ट्रेटजी तैयारी चैनल होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरा कोई मकसद नहीं है इस चीज का। क्योंकि मुझे इतना समय नहीं मिल पाता है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूं या इतना कर सकूं। मैंने बस एक थोड़ा समय निकाला एक टाइम पास के लिए कि कुछ लोगों का काम भी हो जाएगा और मेरा भी मन लगा रहेगा। बस यही मेरा मोटो है। तो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट में नहीं होता, तो वहां होता क्या है व्यवहार में। देखिए वहां होता क्या है, जब हम लोग गए थे, मैं वहां पे 8:30 बजे पहुंच गया था। मैं लखनऊ में था, इलाहाबाद जाना था मेरे को। तो 8:30 बजे मैं वहां पहुंच गया था और मेरा समय आया था 3:30 बजे के अराउंड, लगभग इतने बज गए थे। सुबह से बैठे बैठे। हाँ एक चीज और, एक चीज बहुत काम की है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तभी होता है। जैसे अब जब वहां पे आप जाएंगे ना, तो वहां पे आपको पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपको टोकन नंबर मिलेगा, ठीक है? टोकन नंबर, टेबल कई सारी बटी होंगी रोल नंबर के हिसाब से, फिर आपको टोकन नंबर मिलेगा, जिसके आपको 2 लैब बनी थी, 2 लैब में किसी एक में जाना होगा, ठीक है? तो उसमें क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप सारे लोग लेके जाइएगा। जो आपके लिए अवेलेबल नहीं है उसमें कम से कम एफिडेविट तो जो लेके जाएगा, या फिर जो भी करेक्शन आपके हैं वो सब लेके जाइएगा। मैं ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे एक एप्लीकेशन बना दूंगा बाद में, ठीक है? टेंशन मत लीजिए, इसमें बना दूंगा। अभी हम सिर्फ टाइपिंग की बात करते हैं। तो क्या हो गया, तो इतना समय लगा, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ, वहां पे कंप्यूटर कम थे, बच्चे बहुत ज्यादा थे, तो उन्होंने क्या किया, 15 मिनट लिखा हुआ है इसमें, 15 मिनट्स लिखा हुआ है, ठीक है? 15 मिनट्स लिखा हुआ है। लेकिन वहां कंप्यूटर और संसाधनों की कमी की वजह से उन्होंने कहा 10-10 मिनट करके निकल लो, बहुत हो गया, हम इतने में देख लेंगे सब। बस ये व्यवहार है सैद्धांतिक, ठीक है? हो सकता है इस बार 15 मिनट कराएं। हाँ, दूसरी चीज, यहाँ पे कोई भी स्पीड का कुछ टेस्ट नहीं होता है कि आप वर्ड्स पर मिनट कर दो तो आपका कट ऑफ निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। यहाँ पे नंबर्स का खेल होता है। मिनिमम 17 नंबर होने चाहिए 50 में से, ठीक है? तो ये 17 नंबर क्या हुआ, जैसा कि पिछली बार हुआ था, जिनकी 25 प्लस स्पीड थी उनको 40 प्लस नंबर मिले थे। ऐसा मिलता है, इसका कोई सेट फार्मूला नहीं है, उन्होंने अपने आधार पे किया था, कोई मतलब नहीं है वो क्या करते हैं, लेकिन पिछली बार उन्होंने ऐसा किया था। जिनकी 25 प्लस वर्ड्स मिनट थी उनको 40 प्लस नंबर मिले थे, और 30 प्लस वालों को मिले थे 45 प्लस नंबर, और जिनके 35 प्लस थे उनको 49 तक नंबर मिले थे। समझ रहे हैं ना आप? ये है, इसलिए बहुत लिबरल है वहां पे। इतना नहीं कि 40-50 करोगे तभी आपको मिलेगा, इतना ही बहुत आपके लिए पर्याप्त है। लेकिन उसका जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल सेम एज इट इज होना चाहिए, नहीं तो नंबर कटते हैं तुरंत, ठीक है? कम करो लेकिन बिल्कुल सटीक वैसे करने की कोशिश करो तो नंबर मिलेंगे, ठीक है? और इसके ट्रिक मैं बता दूंगा बाद में, जब आप तैयारी कर लेंगे मैं ट्रिक भी बता दूंगा कैसे नंबर अच्छे लिए जा सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी इसमें। और जो 17 की स्पीड है ये तो मात्र 15-16 मतलब 20 की स्पीड पे ही निकल जाएगी आराम से। 17 बहुत आसान है ये तो, लेकिन आपको नंबर गेन करने, क्योंकि आप यहाँ आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए। जिसके 180 नंबर हो तो जाके बैठ जाए, उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि 195 प्लस जाएगी कट ऑफ, उसको 20 नंबर तो मिल ही जाएंगे कम से कम, ठीक है? अब बात करते हैं वहां हुआ क्या था। तो उन्होंने क्या किया था, उनके लिए अलग से कोई फॉर्मेट नहीं था। कंप्यूटर एमएस वर्ड उन्होंने खोल के दिया था कि एमएस वर्ड, बल्कि कहा तो खुद ही खोल लो और अपने रोल नंबर से वाकई सेव कर देना बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। उसमें बैक स्पेस वगैरह सब कुछ था। और जैसे कि आप जानते ही वर्ड में होता है, एमएस वर्ड में आप अपने वर्ड में काउंट कर सकते हैं। रिव्यू के अंदर जाएंगे, बटन रहता है, उस पर क्लिक करेंगे आपके वर्ड काउंट हो जाते हैं। मैंने वर्ड काउंट कर लिए थे अपने, ठीक है? उसके बाद आपको ये दे दिया था, एक कागज दिया गया था साथ में, बगल में स्टैंड तक नहीं था। सोचिए कैसी पावर। और कीबोर्ड कैसा था, 150 रुपए वाला, जिसके कोई बटन चल रहे थे, कोई बटन चल ही नहीं थे, कोई इतना टाइट कोई इतना कमजोर। तो ऐसे चल रहा था, बड़ी दुर्दशा थी ये, मान लीजिए। 150 वाला कीबोर्ड, बहुत महंगे के चक्कर में पड़िएगा, जिसमें दूर दूर बटन होते हैं, जिसके पास वाले बटन जो होते हैं फर्जी वाले क्वांटम वाले जो होते हैं, वही वाले थे, ठीक है? तो ये हो गया। मैं एक एक चीज बता दे रहा हूं बिल्कुल, जो बहुत आपके काम आएगी, ठीक है? जिससे आपको बिल्कुल वो जो एग्जाम में जैसे बैठे मैं वो आपको फील देना चाह रहा हूं यहाँ पर। उसके बाद ये पन्ना दे दिया गया था, स्टैंड बगल में नहीं था, साइड में रखो चाहे जैसे रखो, आपका हेडेक है, रखने की कोई जगह नहीं थी। और सीट इतने पीछे थी कि वहां तक पहुंच नहीं पा रहे थे, तो लंबे लोगों का फायदा हो जाता है, ठीक है? उसके बाद यहाँ ऐसे करना है, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे करना था। देख लीजिए, पूरा देख लीजिए, ये हाईकोर्ट के ऑर्डर की कॉपी है, वही उन्होंने दिया था। तो इसका क्या करना है, देखिए आप जब भी प्रैक्टिस करिएगा उसके लिए करना क्या है, प्रैक्टिस के पूरा तरीका मैं भी बताता हूँ, पहले आप देख लीजिए, ठीक है? ये देख लीजिए, अब देखिए प्रैक्टिस करनी कैसी है, प्रैक्टिस स्टार्ट कैसे करनी है। सबसे पहले वो जो जीरो हैं जिनको कभी टाइपिंग नहीं की है, ठीक है,
जिन्होंने कभी टाइपिंग नहीं की है वो क्या करें, वो सबसे पहले एक चीज लें, वो सबसे पहले सॉरी हाँ वो सबसे पहले एक चीज लें कि टाइपिंग मास्टर डाउनलोड करें। ठीक है, ये मेरा तरीका है और मैं बिल्कुल बेस्ट तरीका बता रहा हूँ बिल्कुल। हालांकि कुछ लोग इस पे इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन मैं जीरो वालों के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी जीरो ही हूं तो मैं जीरो से ही बताऊंगा। ठीक है, तो टाइपिंग मास्टर लीजिए, उसमें क्या करिए, सबसे पहले आप उंगली रखना स्टार्ट करिए। आपकी उंगलियां कीबोर्ड में पड़नी चाहिए। जिस दिन सेट हो जाएंगी मुश्किल से 3 दिन में आपकी 13-14 से 15 तक स्पीड आ जाएगी, क्योंकि 15 तक स्पीड आराम से आ जाती है। एक नॉर्मल इंसान अगर एक एक उंगली से करे तो भी उसकी 12-13 की स्पीड होती है। ठीक है, लेकिन आपको उंगली रख के नहीं, आपको सारी उंगलियां चलाना सीखना है। ठीक है, तो आप टाइपिंग मास्टर से उंगली चलाना सीख लेंगे। उसके बाद थोड़े पैराग्राफ, जो रटे रटाए पैराग्राफ को कई बार करेंगे तो आपका 20 तक स्पीड आ जाएगी। ठीक है, ये 3 डेज हो गया। इसके बाद 5 दिन और। ठीक है, अब 20 दिन में आपको सारी उंगलियां रट गई हैं, लेकिन आपकी सारी उंगलियां ठीक से काम अभी भी नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, कोई बटन दबाते तो दूसरा दब जाता है या जल्दी जल्दी में गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, एक काम करिए, जब ये करते समय एक्यूरेसी मेंटेन करिएगा, स्पीड के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। ठीक है, एक्यूरेसी ज्यादा पड़िएगा, एक्यूरेसी के बाद स्पीड अपने आप बढ़ती जाएगी। ठीक है, और कभी भी हड़बड़ाहट में नहीं, जब भी टाइपिंग स्टार्ट करिए शुरुआत के 1-2 मिनट बिल्कुल रिलैक्स होकर करिए। ठीक है, अगर आप जल्दी पहली बारी से जल्दी में करेंगे तो आपके हाथ सेट नहीं होते हैं और डिप्रेशन और प्रेशर आ जाता है, क्योंकि शुरुआत में गलतियां हुई तो मिटा लोगे, फिर उसको सही करोगे, उस चक्कर में डिप्रेशन में प्रेशर आ जाता है इंसान के ऊपर। ठीक है, इसलिए शुरुआती 2 मिनट बहुत धीरे करने हैं। टाइम पर्याप्त होता है, 15 मिनट में आप वो कवर कर लोगे, अगर बस एक बार हाथ सेट होने चाहिए कीबोर्ड में, क्योंकि कीबोर्ड दूसरा होगा वहां पर। ठीक है, इसके बाद आपने ये कर लिया, उसके बाद आप एक हाईकोर्ट की कॉपी डाउनलोड करिए ऑर्डर की। आपको अगर नहीं मिलेगी तो मैं टाइम टाइम पे देता रहूंगा। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने दे रखी है। हाईकोर्ट की कॉपी से सीधे करना स्टार्ट करिए, क्योंकि कई टर्म्स ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, हाईकोर्ट की कॉपी में हमेशा रहेंगे। वो टर्म्स आप लिखते लिखते आपको रट जाएंगे, अगर आपने नहीं किया हुआ, किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं देखा ये चीज, जानता ही नहीं वो, तो उसके लिए पिटिशनर वगैरह और रिट वगैरह ये सब चीजें बड़े होंगे जो पहली बार देखेगा। टाइपिंग वो कर लेगा, लेकिन आपको तो रटे होंगे ना, जैसे आप अपना नाम बहुत तेज टाइप करते होंगे, बाकी चीजें टाइप नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही देखिए, जैसे ये टर्म्स हैं, ये यहाँ पे ये लगता है, यहाँ पे ये लगता है, ये यहाँ आपको बस आपने देखा, आपके दिमाग में सेट है। पिटिशनर, ये स्पेलिंग यदि होती है, ये ऐसे लिखते हैं, इसमें एंड में ये बड़ा ए होगा, ये छोटा एंड नहीं चलता, यहाँ पे देख रहे हैं ना, जैसा कि ये काउंसिल ऑफ पिटिशनर, ये सब वर्ड्स आपको रट जाएंगे। ऑनेबल, पंकज, ऐसे बात करते हैं, मतलब समझ रहे ना। कुछ चीजें होती हैं, रिस्पोंडेंट हो गया, पिटीशन हो गया, कंपनसेशन हो गया, या ये आर्टिकल से हो गए, नंबर्स हो गए, प्लॉट, हेक्टेयर्स, मतलब ना ये चीजें आपको इतनी रट जाएंगी कि आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आप बिना देखे करते रहेंगे, जिसने नहीं देखा कर वो भी लेगा, लेकिन आप उससे बेहतर होंगे। हालांकि स्पीड आपकी भले कम हो, लेकिन आप उनसे बेहतर हो जाएंगे वहां पर। देखें, स्टैंडिंग काउंसिल, टर्म्स आपके पूरे रट जाएंगे। अगर आपको 40% पहले से ही रटा हुआ है पूरा, क्योंकि 60% ही तो बदलेगा। मुझे तो लगता है कि 60% सेम रहता है, 40% केवल बदलता है, मेन कंटेंट बदल जाता है, और बाकी जो फॉर्मेटिंग होती है वो सेम रहती है उनकी हाईकोर्ट की हमेशा से। और दूसरी बात, ये सिर्फ इंग्लिश में होता है, क्योंकि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जो लैंग्वेज है आधिकारिक, वो इंग्लिश है, हिंदी नहीं है। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसके बाद ये इस तरह होता है, ऐसे लिख दिया जाता है। बस इसकी प्रैक्टिस करिए, बीच बीच में मैं देता रहूंगा। तो ये हो गया जीरो से कैसे हम हीरो बन सकते हैं। 3 दिन में सबसे पहले टाइपिंग स्पीड, इसको आप बढ़ा लीजिए। अगर आपकी उंगलियां नहीं सेट हो रही तो 5-10 दिन के लिए ये मिला लीजिए। आपको 10 दिन में आपको टोटल आपको अपनी उंगलियां रखना स्टार्ट कर देना है। आपको छोटे मोटे वर्ड, मतलब आपकी कम से कम 20 टाइपिंग स्पीड आ जाए, वर्ड्स पर मिनट आ जाए। ठीक है, जब इतना हो जाएगा लास्ट के फिर 20 दिन में आप आराम से अपनी बढ़ा के कर लेंगे। ठीक है, आप आराम से बढ़ा के अपनी 30 प्लस कर लेंगे। और 30 प्लस का मतलब क्या होता है, अभी हमने बात कर ही ली थी, 45 प्लस नंबर होता है। बाकी ईश्वर तो ऊपर है ही, तुम्हारी प्रैक्टिस करते हो, लास्ट के 15 दिन की मैं और तरीका बता दूंगा, तुम 30 वर्ड्स पर मिनट में 49 मतलब 9 नंबर ले आओगे। इस तरह से मैं बता दूंगा। ठीक है, और ऐसा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यू कैन डू इट, आई नो, इसीलिए मैं लेके आया हूं। मैंने पूरी कोशिश की इस वीडियो में सब कुछ बताने की। एक चीज और, दूसरी चीज बता दूं, सर्वे चल रहा है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, शेयर करते हैं, तो उसमें आपका फायदा है। किसको इसकी तैयारी करनी है टाइपिंग की, किसको नहीं करनी है, वो सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो कई लोग अच्छा रिस्पांस आया, उसमें लोग सर्वे कर रहे हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। मैंने गूगल फॉर्म बनाया, क्रिएट किया है, जिसमें सर्वे हो रहा है। वो आप सब जाके करिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग करें। कम से कम अगर 10,000 लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको कट ऑफ का मोटा मोटा असर बन जाएगा। जिससे होगा क्या, नए लोग जो हैं उनका समय बच जाएगा। उनका नहीं सिलेक्शन हो रहा है, स्टेज 1 तो क्लियर हो रहा है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो कोई मतलब नहीं है। लोअर पीसेस लगा हुआ है, आप उसमें लग जाइए। ठीक है, टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा, 3-4 महीने आप वेस्ट कर देंगे हाईकोर्ट के फाइनल रिजल्ट के चक्कर में, और वहां आपका वेस्ट हो जाए क्या, लोअर पीसेस खराब, आरओ आने वाला है ये भी खराब, दोनों चीज आपकी खराब हो जाएंगी। इसलिए ज्यादा अच्छा है कि पहले ही बाहर हो जाओ। ठीक है, या तो फाइनल हो या तो बाहर हो, सीधी बात। बीच में डिलेमा में कभी रहना सही नहीं होता है,
चलिए आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन किया है। इस संबंधी जो भी होगी हम शाम को रात को 9 बजे हम लाइव आएंगे, उस समय आप रहिएगा। जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।